क्या आपको भी पढ़ते हुए नींद आती है? डू यू फील स्लीपी वाइल स्टडिंग? तो आज मैं तुम्हें एक कहानी के थ्रू बताता हूँ कि क्यों मैं अगर तुम्हें मोटिवेट भी कर दूँ और सिर्फ मोटिवेशन तुम्हारी नींद नहीं भगाने वाली पढ़ाई के समय, क्यों तुम बार बार नींद आती रहती है, क्यों तुम्हें लगता है यार मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत पढ़ाई हो गई है। तो अगर तुम्हें नींद आती है पढ़ते समय तो ये वीडियो देखना। देखो, एक तुम्हें महाभारत के बारे में तो पता होगा ना, महाभारत का नाम सुना होगा। तो महाभारत की लड़ाई के समय क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतनी लंबी चौड़ी गीता सुनाई? वो चाहते तो एक बारी में बोल देते यार तू बहुत अच्छा है, तू मोटिवेटेड कर देते और बोलते जा लड़। लेकिन दिक्कत ये थी कि अर्जुन के सामने बहुत सारे महारथी थे। अब महारथी एक क्लास होती है वॉरियर्स की, एक कह सकते हो हायरार्की में काफ़ी ऊपर आते हैं महारथी। ऐसे होता है अर्धरथी, रति, अतिरथी, महारथी। तो महारथी जो होते हैं वो अतिरथी, 12 अतिरथियों के खिलाफ एक महारथी आ जाए तो सबको हरा सकते हैं। मतलब बहुत ही सुप्रीम वॉरियर कह सकते हो। तो अर्जुन के सामने तो इतने सारे महारथी थे, से भीष्म था। अब अगर सामने से एक तीर मारते भीष्म, अर्जुन फिर बैठ जाता। तो इसका मतलब बार बार मोटिवेट करना पड़ता ना अर्जुन को मोटिवेट करते, आगे लड़ता, किसी महारथी से लड़ाई होती, फिर अर्जुन बैठ जाता, फिर आगे जाता, फिर कोई महारथी कुछ करता, फिर अर्जुन बैठ जाता। तो इस लड़ाई में अर्जुन बार बार मोटिवेट करना पड़ता अर्जुन को, श्री कृष्ण को, और बार बार अर्जुन किसी भी ऑब्स्टिकल में आके रुक जाता, बैठ जाता। तो यही तो होता है तुम्हारे साथ, मोटिवेशन पे तुम इतना रिलाय कर देते हो, भी एक्सटर्नल मोटिवेशन के, कि वो तुम्हें कभी पुश ही नहीं कर पाती, तुम सिर्फ मोटिवेशन एक्वायर करके बैठ जाते हो। देखो, पढ़ते हुए नींद इसलिए आती है क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, तुम मोटिवेटेड हो कि हाँ यार मैं पढ़ूंगा बस। लेकिन तुम वही हो, तुम सिर्फ मोटिवेटेड हो, तुम्हारे पास रीज़न नहीं है। जब अर्जुन को इतनी लंबी चौड़ी गीता, भगवत गीता सुनाई गई, तो उसमें जितने रीजंस थे, जितनी सीख थी, वो बहुत ज़्यादा थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो तभी क्यों सुनाई गई? वो चाहते तो पहले ही सुना देते अर्जुन को, वो पहले ही बता देते कि क्या है गीता और क्या है ब्रह्मांड के राज और वो सब। लेकिन उसी समय क्यों सुनाई गई, है ना? वॉर के बीच में क्यों सुनाई गई? जब हर जगह लड़ाई चल रही थी तब क्यों सुनाई गई? कुरुक्षेत्र में क्यों सुनाई गई? तो इसके पीछे वजह यह है कि तभी अर्जुन केपेबल हुआ था उस सारे ज्ञान को एक्वायर करके अपने अंदर यूज़ करने के लिए। एक लाइफ में समय आता है जब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है चीज़ों को, और चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आप उनको यूज़ में भी ला सकते हो। देखो, अभी अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, इसको इस तरीके से देखो, अगर मैं किसी 4th-5th क्लास के बच्चे को बोलूँ यार तुझे पढ़ना है क्योंकि तेरे ड्रीम्स बड़े हैं, और ड्रीम्स कभी कभार सेक्रीफाइसेस मांगते हैं, उन सपनों के लिए यू हैव टू डू व्हाट्स नेसेसरी। वो नहीं जो ईजी है, या वो नहीं जिसको करने का मन करे। नेसेसरी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, वो नेसेसरी चीज़ें कभी प्लीजेंट नहीं होती हैं। अगर मैं 3rd-4th क्लास के बच्चे को ये समझाने लग जाऊँ, या 4th-5th क्लास के बच्चे को समझाने लग जाऊँ, कहेंगे भैया क्या पागल आदमी है यार, क्या बातें कर रहे हो, मोटिवेट करो मुझे, बोलो तू पढ़ सकता है, तू कर सकता है, और मैं करूँगा, ख़त्म बात। लेकिन आपके केस में क्या है? अब जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, जैसे लोग मैच्योर होने लग जाते हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मेरे जितने बड़े ड्रीम्स हैं ना, उतनी बड़ी वो सैक्रिफाइस मांगेंगे मुझसे। सोना बहुत आसान होता है, हर कोई सो जाता है, ऐसे बिस्तर में लेटो, चादर मस्त मुंह में डालो, अब तो इंडिया में वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है, आराम से सोना इज़ वेरी ईजी। पढ़ते हुए नींद क्यों आती है? अब देखो, वैलिड रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी सच में थकी हुई है, लेकिन 99% टाइम से वो वैलिड रीज़न एप्लीकेबल ही नहीं होता केसेस में। पढ़ते हुए नींद इसलिए आती है क्योंकि आपकी बॉडी को ये नहीं लगता, आपके दिमाग को ये नहीं लगता कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सच में नेसेसरी है, वो सच में इम्पॉर्टेंट है। आप अपने दिमाग को, अपनी मेंटालिटी को यही नहीं समझा पाए हो कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सच में ज़रूरी है, और एक दिन यही नॉलेज यूज़ होगी। अब मैं नहीं चाहता आपकी जस्टिफिकेशन कि वो नॉलेज यूज़ होगी या नहीं होगी, क्योंकि देखो हम दोनों जानते हैं कि नीट में जो 99% फिज़िक्स केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इनफैक्ट बायो भी जो हम पढ़ते हैं, वो कभी यूज़ नहीं होने वाली आगे। किस डॉक्टर से आप जाके पूछते हो यार ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बता, ना 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 ना, मेरा इलाज नहीं, पहले रोटेशनल मोशन पढ़ा मुझे। कोई नहीं पूछता यार, इसका कोई यूज़ ही नहीं है आगे जाके, मैं मानता हूँ। लेकिन इसका यूज़ तुम्हारा नीट क्लियर करने में तो है, इसका यूज़ गवर्नमेंट मेडिकल सीट पाने में तो है, इसका यूज़ तुम्हारे ड्रीम कॉलेज और ड्रीम लाइफस्टाइल पाने में है, इसका यूज़ उस चीज़ में है कि जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो आपको अपने पेरेंट्स से इतनी भारी रकम नहीं मांगनी पड़ेगी जो बेवकूफ़ों की तरह लोग प्राइवेट में जाते हुए मांगते हैं। तब इस सब का यूज़ आएगा। तो ज़रूरी नहीं है जो नॉलेज आप एक्वायर करो वो सारी ज़िंदगी आपका साथ दे।
वो जिस समय में केपेबल होंगे आप उसका साथ लेने के, उस समय आपका साथ देगी। जैसे नीट का पेपर, तुम्हें ये दिमाग में याद रखना है। अगर तो देखो, ये तो उन बच्चों की बात हो गई जो नीट का पेपर देने वाले हैं। उनके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये सोच के चलना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आएगा पेपर में, और तब मैं क्या करूँगा। मेरा पूरा भविष्य उस एक पेपर के ऊपर टिका हुआ है जो मुझे ठीक ही कर रहा है। और अगर तुम ड्रॉपर हो तो और बड़ी बात हो गई है, तो क्योंकि तुम ऑलरेडी अपना चांस मिस कर चुके हो। तुम्हें एक और चांस मिला, एक और मौका मिला, और अब डू और डाई वाली सिचुएशन है। अगर तुम सोओगे तो सोना बहुत ईजी होगा। आज की हार्डशिप कल सफलता देगी और कल ईजी लाइफ लाएगी। अभी ईजी लाइफ ले लो और आगे जाके हार्डशिप करते रहो। फिर 40 साल की उम्र में जब रिग्रेट होगी तब तुम्हें समझ आएगा, यार तब अगर थोड़ा सा और पढ़ लेता, थोड़ा सा सो कम लेता तो अच्छा रहता। मैं तुम्हें मोटिवेट जितना भी कर लूँ, ऐसी बातें बोल लूँ जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, उसका कोई यूज़ नहीं होगा जब तक अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी कि दिस इज़ नेसेसरी फॉर मी एंड आई हैव टू डू दिस। मुझे करना पड़ेगा यार, मुझे करना चाहिए यार, सोच रहा हूँ कर लूँ, वो सब नहीं। आई मस्ट डू दिस। मेरे बायो के एक टीचर थे, 11th-12th में बायोलॉजी के टीचर थे। तो वो बोलते थे कि एक जापानीज सेइंग है कि इफ़ नो वन कैन डू इट देन आई कैन डू इट, एंड इफ नो वन इज डूइंग इट देन आई मस्ट डू इट। ऐसी कुछ सेइंग थी वो। मतलब अगर कोई कर नहीं सकता तो मैं कर सकता हूँ, ये मुझे मान के चलना है। अगर कोई नहीं करने के लिए तैयार है तो मुझे करना ही है, क्योंकि अगर मैं वो वर्क पुट इन करूँगा जो कोई और नहीं कर रहा है तो मैं वो सफलता पाने के काबिल हूँगा, योग्य हूँगा, जो कोई और नहीं पा सकता है। नीट की सीट्स बहुत कम है, नीट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, फेलियर का स्कोप बहुत कम है। तो ऐसा काम करो जो आपको एंड में श्योर शॉट सफलता दे। अभी सोना बंद करो, पढ़ते हुए नहीं सोना है। और ये तो नीट के बच्चों की बात हो गई, जेई के हो तो सेम रूल अप्लाई होता है। इनफैक्ट अगर तुम मेडिकल स्कूल में हो, पढ़ते हुए तुम्हें नींद आती है, तो याद रखो कि सोना इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है हर दिन 10 घंटे 12 घंटे सोगे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर तुम लग रहा है तुम्हें कि मैं पढ़ते हुए सो रहा हूँ, मुझे पढ़ते हुए नींद आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने गोल के लिए कहीं ना कहीं उतना सीरियस नहीं हो। यार जब तुम्हारा मैच चलता है या जब तुम्हारा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ चलती है, मूवी चलती है 2-2 घंटे, तब तो किसी को नींद नहीं आती इंटरेस्टिंग मूवी में। नहीं, मज़ा आता है ना, वाह, सस्पेंस बना रहता है। लेकिन पढ़ते हुए सबको नींद आती है क्योंकि लगता है यार ये जो पढ़ रहे हैं कभी यूज़ भी होगा, यार पेपर में ही तो पास होना है। तो तुम जैसी मेंटालिटी शिफ्ट लाओगे ना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो यूज़ होगा, यही मुझे एक डॉक्टर बनाएगा आगे जाके, तब देखना तुम्हारी नींद चली जाएगी। सिंपल लॉजिक है, सिंपल इक्वेशन है। देखो, जो व्यक्ति काम करेगा, जो वर्क पुट इन करेगा, जो रीजंस ढूंढेगा उसके पीछे वर्क पुट इन करने के बजाय कि सिंपली बोलने के यार ठीक है मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, एक बोल देते हैं तुम करो और मैं करने बैठ जाता हूँ। जो जानता है मुझे क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस लिए करना है, किसके लिए करना है, वो हमेशा करेगा, वो सोएगा नहीं। तो स्लीप हटाने का फूल प्रूफ तरीका जब तुम्हारी बॉडी सच में टायर्ड ना हो, वो यही है कि अपने रीज़न अपने दिमाग में घुसा के रखो। हमेशा रीज़न दिमाग में घुसा के रखो कि मैं जो करना चाह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ। मेरी फैमिली को मुझे जो लाइफ देनी है, मेरे लव्ड वंस को जो लाइफ देनी है और मुझे जो लाइफ जीनी है, वो डिटरमाइन करेंगे इन चीज़ों पे कि अब मैं क्या काम करता हूँ। और वो सैक्रिफाइस मांग रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी है मुझे वो सैक्रिफाइसेस देनी है। सोना बंद करो, पढ़ो।